अगर जैसे यहाँ आज के 70 की प्राइस से 1,25,000 1,25,000 तक पहुंची हुई है, इंडिया में यही बाइक आपको 80,000 की मिलती है। मुझे लगता है उनकी स्पोर्ट्स बाइक 200-250 सीसी जो आपको बिल्कुल सर, जैसे उनकी KTM इंडिया है, आप देखें उनकी जो 250 सीसी बाइक है वो प्रॉपर बाइक है, स्टंट बाइक की तरह उसको लोग यूज करते हैं। वो यहाँ की पाकिस्तान की 70 जितनी वो महंगी है। अब जिस तरह के यू कैन हेट मोदी बट यू कैन नॉट इग्नोर हिज रूल्स, तो वो जो है ना, आप मतलब मोदी इस तरह या उसके प्राइम मिनिस्टर जो भी इस तरह ले लो ना हुकूमत में, तो वो मतलब रूल्स इस तरह बनाए हुए कि हुकूमत भी कर रही है, अवाम भी उसके साथ, मतलब पॉलिसियाँ अच्छी हैं उनकी। हाँ, मतलब पॉलिसीज ले लो ना, तो हम लोग इंडिया से भी आगे जा सकते हैं। हम तो बेसिकली आपकी तारीफ भी करेंगे क्योंकि आपने ना तो आपको गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, आपने खुद जो है वो बाइक बनाई है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं क्या बेनिफिट हो सकते हैं, कितना अगर पेट्रोल का खर्चा और इसका बिजली का खर्चा किस तरह, और आपको जो अखराजात इस पे हैं वो आपके एक्सपेंसिव कितने हैं बाइक बनाने में, कीमत बताएं कितनी है। कीमत तकरीबन 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख, मतलब यामाहा जो है वो तो आपको मैं एक चीज़ बताऊं, यही स्पोर्ट्स बाइक जो आप 3-4 लाख की कह रहे हैं, यही इंडिया के अंदर हमारा हमसाया कंट्री है, वहाँ पे आपको ये 70,000 रुपए की मिल जाती है। MBBS पाकिस्तान से की है? नहीं, मैंने फॉरेन से किया। किस जगह से? चाइना। पोल्यूशन से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, इस पे थोड़ा सा बताएंगे। भाई इस तरह की बीमारियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये कि आपके जो लंग से रिलेटेड बीमारियां ना वो ज़्यादा बढ़ती है, आपको सांस लेने में मसला होता है, आपके स्किन से रिलेटेड मसले बन सकते हैं। देखिए यूरोपियन यूनियन है, वो एक दूसरे हर चीज एक्सचेंज करते हैं, वो डायरेक्ट कनेक्टेड है। आप एक टिकट लेके जर्मनी जा सकते हैं, फ्रांस जा सकते हैं, मसला कोई नहीं आपको। जैसे हमारा इंडिया पाकिस्तान का है कि वीजा अप्रूवल करो, कितना लंबा लॉन्ग प्रोसेस था हमारे लिए। अगर हम भी दोस्ती हो जाए, हमारी फ्रेंडशिप सही हो जाए, हमारी इंडिया चाइना पाकिस्तान सबकी हो जाए, तो कितना आगे जा सकते हैं। लगता है जैसे हमें अपने साथ वाले कंट्री से सीखना चाहिए, चाइना से, इंडिया से, जैसे आगे निकले। अब आप देखें दूर कहाँ जाना है, अफगानिस्तान ने कितने साल जंग लड़ी है, उन्होंने ऐसी मतलब कार बना दी है, स्पोर्ट्स कार, आपने देखी होगी सोशल मीडिया पे कितनी वायरल हुई है कि मतलब दुनिया परेशान रह गई है। जी बिल्कुल, मेरा ये सोचना है कि या मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर हम उनके साथ जंग में वो करते हैं, उनको कहते हैं कि हम इंडिया से आगे हैं एटम बम में, ये वो, हमें इनोवेटिव आइडियाज में उनसे आगे जाना एजुकेशन में आगे एजुकेशन में उनसे आगे जाना चाहिए। आप कौन सी बाइक पे हैं इस टाइम? ये रवि मोटरसाइकिल है। कितने सीसी है ये तकरीबन जिस तरह इसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है आजकल, ये बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है। कितने की हो गई है ये? तकरीबन ये 1.5 लाख रुपए तक पहुंच गई, 1,25,000 रुपए, 1,20,000। ये 70 सीसी 70 सीसी है, ये 70 मोटरसाइकिल है। ये स्टार्ट हो गई है, ये स्टार्ट होगी बाइक। आवाज बिल्कुल नहीं है इसकी। नहीं, बिल देखा आपके सामने बिल्कुल ऑन है। अगर मैं इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखना, ये देखें, सिर्फ रेस दे रहा हूँ मैं, सिर्फ रेस दे रहा हूँ मैं, और ये है भी ऑटोमेटिक, गियर्स का सिस्टम नहीं है इसके अंदर। अच्छा, इसमें लॉन्ग टर्म सफर भी हम कर सकते हैं लोग? जी जी बिल्कुल फीचर सिस्टम है वो तकरीबन जापान से भी आगे पहुंच गया है। बिल्कुल, उन्होंने जो अफ्रीका के अंदर उन्होंने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। 100 पता नहीं 30 के 140 आई थिंक आइडिया से उनकी कंपनियां जो है किल फेल कर दी है इंडिया ने। और हमें अभी चाहिए कि अच्छा, ये आइडिया वैसे किस कंट्री से आप खुद ही आया था या? नहीं, ये मुझे आइडिया आया है। दिस इज हमजा इरफान, आप देख रहे हैं पीपल टीवी। आज का जो हमारा टॉपिक ये है कि हम पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि हमें इलेक्ट्रिक बाइक पे नहीं है, जैसे कि हमारी नेबर कंट्री है इंडिया और चाइना, बहुत अरसा पहले जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक पे आ चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा पेट्रोल के जो अखराजात हैं वो बचा रहे हैं। तो हम पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि हमारे मुल्क के अंदर 2 करोड़ से ज़्यादा यूज़र हैं, बाइक यूज़र हैं, और 86 अरब रुपये जो है वो हम पेट्रोल के बचा सकते हैं, जितना भी हम पेट्रोल इम्पोर्ट करते हैं। हम पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि हम अपनी कंट्री को नॉइस और एयर पोल्यूशन से बचा सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक बाइक में नहीं होते। हम आज हमारे अंदर जो मोनोपोली बैठी है, जो बाइकों का रेट कर रही है, वो कितना चला जाए। एक CD70 जो है बाइक वो 1,25,000 की मिल रही है, जबकि इंडिया के अंदर 57 या 50,000 की आपको अच्छी स्पोर्ट्स बाइक मिल सकती है। तो हम पाकिस्तानी स्टूडेंट से पूछेंगे कि आपको नहीं लगता कि हमें स्पोर्ट्स बाइक पे, यूनिक बाइक्स पे आना चाहिए, क्योंकि हर किसी का शौक होता है यूनिक और स्पोर्ट्स बाइक को यूज करना। तो आए जानते हैं पाकिस्तानी पब्लिक की राय, और इस हवाले से जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। आए जानते हैं पाकिस्तानियों की राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उमैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? गुल अहमद। अच्छा, टॉपिक तो आज हमने कंपैरिजन करना था इंडिया और पाकिस्तान बाइक्स का, लेकिन हम एक रेस्टोरेंट के अंदर खाना खा रहे थे, तो यहाँ पे हमने एक भाई बैठे बातें कर रहे थे इलेक्ट्रिक बाइक की, तो हमने कहा इनसे स्टार्ट करते हैं। इन्होंने इलेक्ट्रिक बाइक बनाई और बहुत खुशी हुई है कि जैसे कि हमारे जो नेबर कंट्री है इंडिया है, उसने उनकी बहुत सी कंपनी ने आज से तकरीबन हमसे 4 से 5 साल पहले बनानी शुरू कर दी थी, और पाकिस्तान जो है अभी तक वो पेट्रोल पे और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे बाइक के। लेकिन भाई ने अभी जो इलेक्ट्रिक बाइक बनाई, इनसे पूछते हैं कि इसके क्या अखराजात हैं, अगर गवर्नमेंट इनको फैसिलिटीज़ देती है तो स्टूडेंट है माशाल्लाह, और ये किस कदर तक पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं। देखिए
हर दफ़ा हम जब भी नाम आता है तो हम कहते हैं जी इंडिया आगे निकल गया, बांग्लादेश आगे निकल गया, चाइना आगे निकल गया, तो हमने भी तो आगे निकलना है ना, तो इसके बारे में आप बताएं। जी जी बिल्कुल, हमें भी निकलना चाहिए आगे, हम भी तो इन्हीं के साथ आए हैं। जैसे जैसा आपके बात शुरू करते हैं गवर्नमेंट ने क्या हेल्प की है, गवर्नमेंट ने पहले किया था, इनिशिएटिव लिया था कि टैक्स हटा दिया था इन्होंने, जो पार्ट्स मंगवाने होते हैं आपको पता है लोकल मैन्युफैक्चर नहीं है अभी इसकी, इंडिया चाइना में जो लोकल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो लोग, उनके मेड इन इंडिया बना रहे हैं, मेड इन चाइना उनकी तो बिल्कुल बनती है। बिल्कुल, मोटर्स बैटरीज हर चीज हमारे यहाँ सिर्फ ढांचे बनते हैं वो भी बंद हो गए हैं। अगर गवर्नमेंट जैसे इनिशिएटिव लिया था कि टैक्स खत्म कर दिया था ऊपर से, और साथ थोड़े कंपनसेशन भी करी थी गवर्नमेंट, अब उन्हें बंद कर दिया वो जो रिसेंट गवर्नमेंट आई है, तो ये ज़रा मुश्किल पेश आई थी सबसे पहले। और फिर अभी रिसेंटली अच्छा, ये आइडिया आपके माइंड में कैसे आया? आइडिया ऐसा आया था कि मुझे ना खुद ज़रा बाइक का शौक है, मुझे स्पोर्ट्स का शौक है, स्पोर्ट्स और रेट्रो का, तो मैं ऑप्शंस देख रहा था अपने आप लिए। देखिए पाकिस्तान में तो ये आपको पता है नॉर्मल सीडी, और normal ये है। थोड़ा सा अगर दिखाएं तो ये सारे ये पाकिस्तान के अंदर बाइकें चल रही हैं जी, ये बाइकें हैं जी, तो हमारा भी तो दिल करता है जी जैसे इंडिया हमसे आगे निकल गया, स्पोर्ट्स बाइक पे आ गया, तो वो, और एक इनकी प्राइस बहुत ज्यादा है, और वहाँ पे मुझे लगता है अगर आपको आइडिया तो होगा आपको इंडिया में बाइक्स का, तो आपको क्या अगर जैसे यहाँ आज के 70 की प्राइस 1,25,000 1,25,000 1,30,000 तक पहुंची हुई है, इंडिया में यही बाइक आपको 80,000 की मिलती है। मुझे लगता है उनकी स्पोर्ट्स बाइक 200-250 सीसी जो आपको वो बिल्कुल, जैसे उनकी KTM इंडिया है, आप देखें उनकी जो 250 सीसी बाइक है वो प्रॉपर बाइक है, स्टंट बाइक की तरह उसको लोग यूज करते हैं, वो यहाँ की पाकिस्तान की 70 जितनी महंगी है। वो आगे कैसे निकल गए, उसकी वजह क्या है, वो आगे कैसे निकल गए? दो वजूहात है, एक उनकी गवर्नमेंट ने उनको एजुकेट किया है सबसे पहले, और फिर उनको हेल्प की है इस चीज में। हमारी गवर्नमेंट ना एजुकेट कर रही है हमें, ना हेल्प कर रही है। आप देखिए कितने टेक्निकल स्टडीज की कितने हमारे स्कूल्स हैं, कोई भी नहीं है, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का तो कुछ भी नहीं है हमारा पाकिस्तान में। हम तो बेसिकली आपकी तारीफ भी करेंगे क्योंकि आपने ना तो आपको गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, आपने खुद जो है वो बाइक बनाई है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं क्या बेनिफिट हो सकते हैं, कितना अगर पेट्रोल का खर्चा और इसका बिजली का खर्चा किस तरह, और आपको जो अखराजात इस पे हैं वो आपके एक्सपेंसिव कितने हैं बाइक बनाने में? तो मैं अगर आपसे मतलब इसको गवर्नमेंट को लेते तो ये कितने की, अगर लोग आपसे मतलब ये हम मैन्युफैक्चर खुद करते हैं या आप करके देते तो कितना, फिर लोगों को कितना खर्चा आएगा? तो बेसिकली जो क्या कहते हैं इसकी कॉस्ट चाहिए था मुझे, वो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, वो मुझे आई है अराउंड 1.5 से 1.7 लाख आई है मुझे, लेकिन अगर कोई मेरे से बनवाना चाहते हैं तो उसको अराउंड 90,000 1 लाख तक तैयार होकर मिल सकती है बाइक। और इसका फ़ायदा ये कि मेरा जो मंथली कॉस्ट आती है 70 के ऊपर, होंडा 70 के ऊपर जो मेरी कॉस्ट आई है मंथली खाली पेट्रोल की, ट्यूनिंग रिपेयर्स वगैरह निकाल के, वो 15,000 पर मंथ आ रही थी मेरी पेट्रोल की कॉस्ट खाली। तो इसके ऊपर मेरी सिर्फ अब आ रही है 100, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है तो जो बिजली का बिल है सिर्फ 100 रुपीज़ आ रहा है मेरा। कितने किलोमीटर ये करती है अगर एक दफ़ा चार्ज की जाए, या कितने यूनिट इस पे लगते? तो इसमें मैंने लिथियम बैटरी लगाई हुई, लिथियम आयन बैटरी जैसे आपके फोन्स में होती है, लैपटॉप्स में होती है, जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो लगाई हुई है, तो ये मुझे देती है 1.5 यूनिट में, ये मुझे 100 किलोमीटर दे देती है। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा दिखाएं, बताएं, यूनिक लग रही है बाकी बाइकों से तो थोड़ा। अच्छा, आप इसको और एडवांस स्पोर्ट्स बाइक में भी लेके आ सकते हैं, जैसे कि आप देखेंगे। जी बिल्कुल 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 उसको लेके आ सकते हैं, अगर कोई चाहते तो उसको भी बना के दे सकते हैं। इसका ऑप्शन बहुत ज्यादा होते हैं आपके पास। इसका जो मेन एडवांटेज ये है कि मेंटेनेंस फ्री है, आपने ना इसकी ऑयल चेंज करवाने, ना कुछ करवाने, ना ट्यूनिंग, ना ओवरहीटिंग, वो ऑयल का वो जो है आपका सारे वो अखराजात जो आपके सारे कुछ भी नहीं है आपका, पोल्यूशन फ्री है, पोल्यूशन फ्री है, नॉइज फ्री है, पोल्यूशन नॉइज मेंटेनेंस फ्री है, आराम से आप जैसे चाहे इसको चला सकते हैं। इसको थोड़ा सा स्टार्ट करके ताकि ऑडियंस भी देखे थोड़ा सा। अच्छा आप देखना, और ये स्टार्ट हो गई है, स्टार्ट हो गई जी। ये स्टार्ट होगी बाइक। आवाज बिल्कुल नहीं है इसकी। नहीं बिल देखा आपके सामने बिल्कुल ऑन है। अगर मैं इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखना, ये देखें, सिर्फ रेस दे रहा हूँ मैं, सिर्फ रेस दे रहा हूँ मैं, और ये है भी ऑटोमेटिक, गियर्स का सिस्टम नहीं है इसके अंदर। अच्छा, इसमें लॉन्ग टर्म सफर भी हम कर सकते हैं लोग? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको वाइट टाउन मुझे 1.5 साल हो गया मैं इसको चला रहा हूँ बाइक अपनी। बिल्कुल। तो आपने ये बनाई कब थी? बनाई मैं पाकिस्तान में, मैं ओवरसीज आया तो मुझे 2.5 साल हो गए पाकिस्तान आए हुए। तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में इस वक्त अपने सेकंड सेमेस्टर के बाद शुरू किया था प्रोजेक्ट ये, तो उसके बाद फौरन ही आपको पता है वो इंपोर्ट बंद हो गई थी, अभी तक बंद है। तो बहुत मुश्किल से मुझे, बहुत हाई कॉस्ट, बहुत मुश्किल से मुझे इसके पार्ट्स मिले थे बनाने के लिए। तो अगर आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो मुझे लगता है कि आप इसको, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो हमने 50,000 में भी तैयार कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे बस। तो यार ये अच्छा नहीं है कि, क्योंकि देखिए इसके ऊपर टैक्स बहुत ज्यादा लगा हुआ है, जो पार्ट्स मंगवाते हो ना उसके बोले उसको लग्जरी कह के उसमें टैक्स लगा देते हैं, तो अगर वो टैक्स हट जाए तो आपको पता है कॉस्ट, वो जो पार्ट्स है वो हम मैन्युफैक्चर खुद नहीं कर सकते यहाँ? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मोटर देखे ना, देखे इंडिया खुद कर रहा है, चाइना खुद कर रहा है, सारे खुद कर रहे हैं। बिल्कुल खुद कर रहे हैं, बहुत आसान है करना। जोल्टा वाले कर देते लेकिन उन्होंने भी कैंसिल कर दी, उन्होंने भी नहीं की अपनी।
मैं तो कह रहा हूँ कोई करना चाहे तो शुरू करते हैं कि पाकिस्तान में भी शुरू हो ये काम। अब बिल्कुल करना चाहिए। ये देखें आपने स्पोर्ट्स बाइक तरह लग रही है बिल्कुल, अगर इसको आप चाहें तो। अच्छा पार्ट्स वगैरह जो आपने ये खुद सब कुछ ये खुद आपने खुद तैयार जी किया? जी बिल्कुल, फ्रेम तक इसका मैंने खुद तैयार किया है। ये 70 का फ्रेम था, उसको लेकर मैंने मॉडिफाई किया है ताकि अंदर मोटर की एडजस्टमेंट हो सके, सब कुछ हो सके। क्योंकि दिल तो करता होगा ये बाइकों पे बैठ बैठ के थक गए होंगे। वो अच्छा यहाँ से किसी इसका मैं ना पोस्चर भी तो आप गौर करें तो इसका पोस्चर, सीटिंग पोस्चर भी थोड़ा डिफरेंट, मैं आपको दिखाता हूँ बैठ के थोड़ी देर बाद। इसका सीटिंग पोस्चर भी चेंज है। क्या जो बैक पेन्स होती हैं, आप दिखा दें थोड़ा सा ताकि वो देखिए आपका पोस्चर भी चेंज हो जाता है, आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहती है इसमें। 70 में तो आप यहाँ इस तरह बैठते हैं तो आपकी कमर बेंड हो जाती है। अच्छा यहाँ पे वो 70 देखे, यहाँ पे लोग कहते हैं कि हमने जो 3-4 लोगों को बिठाना होता है तो इसलिए हमें स्पोर्ट्स बाइक जो है ना वो बिल्कुल बेनिफिट नहीं है, हमने सामान भी नीचे नहीं, लटकाना होता है, 2 बच्चे आगे वो ये तो मैं शौक से किया, आप 70 में भी कर सकते हैं। वो मैं आपको जैसे पहले बताया, फ्रेम का कोई मसला नहीं। स्पोर्ट्स को कर सकते हैं आप, ये आप स्पोर्ट्स, सादा, रेट्रो, कंप्यूटर और जो हार्ले डेविडसन वाली बाइक्स होती हैं वो सब जो चाहे आप कर सकते हैं। इसमें ये वैरायटी, इसका फायदा ये है जिस तरह मर्जी आप चाहे कर सकते हैं। यानी कि हम भी निकल सकते हैं, जो कहा जाता है कि हम पीछे रह गए निकल सकते हम लोग इंडिया से भी आगे जा सकते हैं। हमारे पास, आपको पता है हमारे माशाल्लाह यूथ कितनी एनर्जेटिक और कितना है उनके पास। अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा था कि इस पिछले साल 2022 में 7 लाख से ज्यादा इंजीनियर्स खाली 7 लाख। हाँ छोड़े गए। अगर वो अपॉर्चुनिटी हो, गवर्नमेंट दे अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ क्या नहीं हो सकता। खुद आपको नहीं लगता कि देखें, मतलब हम ये नहीं कहते, देखें नेबर कंट्री है हमारी इंडिया, उन्होंने आईटी में बहुत तरक्की की है, बहुत जैसे कुछ चीजें हमने की है। नेक्स्ट सिलिकॉन वैली कहा जाता है इंडिया को, तो अब नेक्स्ट। तो आपको नहीं लगता कि वहाँ पे हमारे कुछ, हमें उनसे आइडिया लेने चाहिए ताकि हम भी कुछ, हम जब उनसे भी आइडिया लेंगे हमारे कुछ आइडिया होंगे, वो हमसे आइडिया लेंगे, जब स्टूडेंट एक्सचेंज हो, हम उधर जाए, बॉर्डर ओपन हो, वहाँ से जा कुछ देख। वही ना, आप देखें जैसे यूरोपियन यूनियन है, वो एक दूसरे हर चीज एक्सचेंज करते हैं, वो डायरेक्ट कनेक्टेड है। आप एक टिकट लेके जर्मनी जा सकते हैं, फ्रांस जा सकते हैं, मसला कोई नहीं आपको। जैसे हमारा इंडिया पाकिस्तान का है कि वीजा अप्रूवल करो, कितना लंबा लॉन्ग प्रोसेस था हमारे लिए। अगर हम भी दोस्ती हो जाए, हमारी फ्रेंडशिप सही हो जाए, हमारी इंडिया, चाइना, पाकिस्तान सबकी हो जाए, तो कितना आगे जा सकते हैं। अच्छा यहाँ पे मुझे लगता है लेग पुलिंग बहुत ज्यादा है हमारे पास, बहुत ज्यादा है। ये तो आई थिंक सब कॉन्टिनेंट का मसला है ये कि मुझे लगता है कि आपकी ये बाइक देख ली तो आपको भी लेग पुलिंग तो स्टार्ट हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अल्लाह ताला हमारी मदद करे, हम यूं अल्लाह ताला, बस क्या कह सकते हैं इस बारे में और कुछ। चले, थैंक यू जी। आप भाईजान इस पे कुछ मैं इसमें यही कहना चाहूँगा, जब ये भाई ने बनाई थी ना, तो पहले तो आप यकीन नहीं करते होंगे कि यार ये क्या स्टार्ट कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बेसिकली आप देखें यहाँ पे इतने इस तरह की चीज़ बहुत कम बनाते, बहुत कम लोग बनाते यार हैं। यहाँ पे तो हमें यही लगा दिया, और ये मुझे बिल्कुल। लगता है ये भी कोई 1,25,000 की। 1974 में लास्ट टाइम ये इसका मॉडल चेंज हुआ, तो तब से यही चलता आ रहा है अब 70 का। ये देख सकते हैं, ये हमारा भी तो दिल करता है यार, स्टूडेंट है, हमें अल्लाह ताला ने हाइटें दी है, खूबसूरत बनाया है, तो हमारा दिल करता है स्पोर्ट्स बाइक पे यार जाए। बिल्कुल, हर एक क्या कहता है कि अच्छी बाइक हो, कंफर्टेबल बाइक हो, ये भी तो है ना मुझे बात। तो लगता है ये तो बांग्लादेश, इंडिया या बाहर जापान, चाइना में तो ये तो ऐसी बाइक है तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, उन्होंने तो 30 साल पहले छोड़ दिया। बिल्कुल, आप इंडिया में देख ले, इंडिया में ऐसी बाइक है ही नहीं। उनकी जो हीरो होंडा है, यहाँ हमारे तो एटलस होंडा है, उनके पास हीरो होंडा है ना, आप उनकी देख ले कार के, बिल्कुल भी ऐसा डिजाइन नहीं है। यूजर फ्रेंडली डिजाइन है उनका काफी। अच्छा, उनके आगे निकलने की तरक्की क्या और हमारे पीछे रहने की वजह क्या रह गई है कुछ चीजों में? ये वही कि एक तो गवर्नमेंट की वजह, ऊपर से लैक ऑफ एजुकेशन, सीधी सी बात है, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ एजुकेशन, और जो पाकिस्तान में रिसर्च डिपार्टमेंट नहीं है। लेकिन आप देखें ना यहाँ पे फूड क्राइसिस ऐसे हैं, या मतलब खाने को पूरा करें या हम एजुकेशन देखें। अगर खाना तभी पूरा होगा जब हम कुछ कर पाएंगे एजुकेशन में। बिल्कुल, जैसे हदीस में आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि उसका मफहूम बयान कर देता हूँ कि अगर तुम्हें इल्म लेने के लिए 7 समंदर पार भी जाना है तो आपको जाना चाहिए। तो इल्म कितना ज़रूरी है हमारे लिए। फिर चलिए, थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अल्लाह आपको तरक्की दे और हमारे चैनल से लोग आपको देखें, कोई ना कोई तो स्पॉन्सर करेगा जी, कोई ना कोई तो स्टार्ट करेगा ना। मैं तो चाह रहा हूँ कि मैं अगली गाड़ी भी कन्वर्ट करूँ, इस तरह ना गाड़ी इलेक्ट्रिक करूँ। अच्छा, ये आइडिया वैसे किस कंट्री से आप खुद ही आया था या? नहीं, ये मुझे आइडिया आया है यूके से। यूके में है, कंपनी है पूरी, वो पुरानी गाड़ियाँ, पुरानी बाइक्स को लेकर इलेक्ट्रिक में करती है, ताकि वो एक तो वेस्ट नहीं जाता। आपको पता है, वरना पुरानी गाड़ी में इंजन खराब होकर वेस्ट हो जाएगी ना, इस तरह वेस्ट बचता है, और आपको पता है ज्यादा अच्छी होती है, पोल्यूशन कम हो जाता है, आपको नॉइज भी नहीं होती, इसका ये बड़ा फायदा। मैं उनसे इंस्पायर हुआ हूँ। आइडिया तो लेना चाहिए, चाहे कोई भी है, चाहे वो बिल्कुल बिल्कुल। टीचर है ना, कह लो, टीचर को तो आपसे ज्यादा ही पता होता है ना, तो समझे आप टीचर बना लें किसी को, मेंटर बना लें आप किसी को, या इंस्पायरेशन ले लें किसी से। मैं तो सबको ये कहता हूँ कि कुछ ना कुछ आप कर दो अपनी जिंदगी में। चले, थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? डॉक्टर अतीक। आपका नाम? डॉक्टर तैयब। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक ये कंपैरिजन कर रहे हैं बाइक्स का। आपको पता है हमारे यहाँ पे मोनोपोलीज जो है उन्होंने बाइक कितनी महंगी कर दी है, ऊपर से फ्यूल का खर्चा है। 86 अरब रुपए जो हमारे जो है वो सालाना खर्च होते हैं।
और आप हमारे हमसाया कंट्री देखें इंडिया, स्पोर्ट्स बाइक जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक्स पे आ गए। तो आप हमें नहीं लगता कि हमें भी इलेक्ट्रिक बाइक बनानी चाहिए? जैसे कि अभी मुझे एक बाहर स्टूडेंट मिले थे, उन्होंने इलेक्ट्रिक बाइक तैयार किया और वो तकरीबन वो कह रहे थे कि अगर मुझे गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो वो तकरीबन को 80,000 तक मैं उसे बना के दे सकता हूँ, 50,000 तक भी बना सकता हूँ। और पोल्यूशन, आपको डॉक्टर है, पोल्यूशन आपको पता है कितने जो है वो डिसीज़ है। तो इस पे थोड़ा सा बताएं कि आपको नहीं लगता कि हमें अब आना चाहिए इस तरफ? देखें एक ही 70 और स्पोर्ट्स बाइक का चलाने का दिल तो करता होगा। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। और स्पोर्ट्स बाइक में मतलब इस तरह इलेक्ट्रिक बाइक होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है और ख़ास तौर पर लाहौर में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। मतलब आजकल तकरीबन लाहौर टॉप 10 में इस तरह बताया जा रहा है कि सर्वे हुआ है कि टॉप 10 में पूरा का पूरा पोल्यूशन है। मतलब इतना बाइक्स देख लो, पूरा वो स्मोक निकलता है ना, तो बहुत ज़्यादा इससे आपके लंग्स भी डैमेज होते हैं। मतलब हम और कंट्री को देख लेना, चाइना को ले लो, वो सारा मतलब पूरा इलेक्ट्रिक चला रहा होता है। वो कोई इस तरह मतलब बाइक नहीं है जो पोल्यूशन ज़्यादा हो रही है। तो इस चीज़ पे मतलब अगर कोई है तो इसको सपोर्ट करना चाहिए। और चाइना इसको हमसे बाद आज़ाद हुआ है, फिर कैसे तरक्की करेगी? तो भाई बस असल में कुछ हमारी अवाम की भी गलती है और हुक्मरान भी इस तरह है ना, तो इस वजह से पाकिस्तान आगे भी अच्छा, नहीं बढ़ रहा। हुक्मरान पे ब्लेम करते हैं कि हुक्मरान ऐसे, तो आपको नहीं लगता जैसे स्टूडेंट ने अभी इलेक्ट्रिक बाइक, आप देखें इंडिया के अंदर या चाइनीज़ के अंदर उनके खुद स्टूडेंट जो हैं वो क्रिएट कर रहे हैं बाइक्स वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग मेड इन इंडिया बन रहा है, मेड इन चाइना बन रहा है। तो आपको तो नहीं लगता कि हमें खुद गवर्नमेंट को ब्लेम किए बगैर हमें खुद कोई तो इनिशिएटिव भाई लेने इस चाहिए? तरह है कि आपके पास फैसिलिटीज़ हो, आपके पास मतलब सपोर्ट हो पीछे से ना, हम्म, तो तभी आप आगे जाके बढ़ सकते हो। मतलब एक बंदा है वो इलेक्ट्रिक बाइक बनाएगा, उसके पास मतलब इस तरह चीज़ें नहीं है, तो वो कैसे आगे बढ़ेगा? मतलब उसके पास मतलब बाहर से या चीज़ें या इधर से कोई प्रोवाइड नहीं हो रहे ना इलेक्ट्रिक के लिए, तो वो इस तरह नहीं हो सकता कि हुकूमत थोड़े से हेल्प करेगी आवाम के साथ। और इस तरह टैलेंटेड लोग और भी बहुत है, मतलब इंजीनियर ले लो, वो बना देती है इलेक्ट्रिक बाइक ना, तो आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर हमारा हुकूमत थोड़ा सा साथ दें। अच्छा, वो आगे कैसे निकल गए? जैसे इंडिया आगे निकल गया, इंडिया की बात करें, क्योंकि वो आपको पता है 1947 में कल्चर सेम है, लैंग्वेज सेम है, पीपल टू पीपल कनेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो वो कैसे आगे निकल गए? भाई एक बात है ना, मैंने आपको बता दिया कि मतलब जिस तरह हर के चीज़ में देखें उनका हेल्थ सेक्टर बहुत अच्छा जा रहा है, आईटी सेक्टर, हर चीज़ में वो आगे कैसे? भाई एक एक होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। मतलब एक चीज़ में आप रूल्स बनाते हो ना, अब जिस तरह के यू कैन हेट मोदी बट यू कैन नॉट इग्नोर हिज रूल्स। तो वो जो है ना, आप मतलब मोदी इस तरह या उसके प्राइम मिनिस्टर जो भी इस तरह ले लो ना हुकूमत में, तो वो मतलब रूल्स इस तरह बनाए हुए कि हुकूमत भी कर रही है, अवाम भी उसके साथ मतलब शान पॉलिसियाँ बशान। अच्छी हैं उनकी। हाँ, मतलब पॉलिसीज़ ले लो ना, तो वो सब कुछ है। अब इधर कोई पॉलिसीज़ वगैरह नहीं है। मतलब जिस तरह बस हुकूमत है, उस तरह अवाम भी उसके पीछे मतलब ख़राब होते जा रही आपने है। एमबीबीएस पाकिस्तान से किया नहीं, है? मैंने फ़ॉरेन से किया, किस जगह से? चाइना से। तो आप वहाँ पे बताएं, वहाँ उनका कल्चर कैसा, वो कैसे तरक्की करेंगे? अब बहुत देर बाद आज़ाद हुए हैं हमसे। देखो भाई, एक बात है कि वो लोग मुसलमान नहीं, लेकिन हर चीज़ उन लोगों का मुसलमानों वाला है। वो लोग हर चीज़ मतलब ईमानदारी से करते हैं। यहाँ तक कि मतलब अब बाहर अगर गन वगैरह सब कुछ पड़ा, वो सब कुछ ये नहीं कि ऊपर उन लोगों के सुपरवाइज़र खड़े होते हैं, वो गन उठाते हैं और सही से मतलब हर चीज़ को साफ सफाई करते हैं। यहाँ पर आपके सुपरवाइज़र भी होते हैं, मतलब आवाम ले लो, सुपरवाइज़र भी होते हैं, फिर भी ईमानदारी से कोई काम नहीं कर तो रहा आप होता। बताएं पोल्यूशन से कौन डिसीज़, कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं, इस पे थोड़ा सा बताएं कि। भाई इस तरह की बीमारियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये है कि आपके जो लंग से रिलेटेड बीमारियां ना, वो ज़्यादा बढ़ती है। आपको सांस लेने में मसला होता है, आपके स्किन से रिलेटेड मसले बन सकते हैं ना। वो ना कहते हैं कि पाकिस्तानी बहुत खूबसूरत है, तो मुझे लगता है अगर ये पोल्यूशन वाला हिसाब रहा तो ये खूबसूरती खत्म होती ये नजर आ रही खूबसूरती है। ख़त्म हो जाएगी और हमारे आने वाली नस्लों में सारे के सारे मतलब थोड़े थोड़े बदसूरत आने लग जाएंगे। खैर ये बात है कि अगर पोल्यूशन कम हो जाए तो ये हो सकता है कि खूबसूरती भी आ सकती है। हमारे KPK साइड में इतनी खैर पोल्यूशन नहीं है और पंजाब साइड पे बहुत ज़्यादा है। इसीलिए माशाल्लाह आप खूबसूरत है। थैंक यू सो मच भाई। लेकिन ये है कि लाहौर में ज़्यादा पोल्यूशन है, तो उस वजह से मतलब जिस तरह चलें। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम असफंद खान है। क्या करते हैं? मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, FC मुझे कॉलेज। चले गुड। अच्छा, मुझे ये बताएं, स्पोर्ट्स बाइक तो यूज़ करने का दिल करता होगा, बहुत करता है, लेकिन कीमतों जो है वो बहुत ज़्यादा है। कीमत बताएं कितनी है यार? कीमत तकरीबन 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख, मतलब यामाहा जो है वो तो बहुत। आपको मैं एक चीज़ बताऊं, यही स्पोर्ट्स बाइक जो आप 3-4 लाख की कह रहे हैं, यही इंडिया के अंदर हमारा हमसाया कंट्री है, वहाँ पे आपको ये 70,000 रुपए की मिल जाती है। बिल्कुल जी हाँ, तो इधर टैक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा उन पर अच्छा, लग रहा है। आज टॉपिक हम ये करें कि आपको नहीं लगता कि जैसे दुनिया जो इलेक्ट्रिक बाइक पे बहुत अरसा पहले आ गई, देखें वो पेट्रोल के अखराजात बचा रही है, हमारे मुल्क के अंदर 2 करोड़ से ज़्यादा यूज़र है और 86 अरब रुपए हम पेट्रोल के जो है वो यूज़ होते हैं सालाना, ठीक है ना? तो आपको नहीं लगता कि अगर हम इलेक्ट्रिक बाइक बनाएंगे तो हमारे जो अखराजात, एयर पोल्यूशन जितना भी हमारा नॉइस पोल्यूशन, ये ख़त्म होगी हमारी कंट्री से? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। तो देखिए हमारा सारा जो है वो पैसा इन पेट्रोल पे जाता है ना, तो उसको अगर हम कम करें उसको, तो इलेक्ट्रिक बाइक्स उसका एक बेहतरीन ज़रिया हो सकता है। जैसे कि गाड़ियों में इको गाड़ियाँ आ रही हैं, मोटरसाइकिलों में भी जो है
ये इलेक्ट्रिक बाइक्स जो है वो काफ़ी जो है वो हमारा अच्छा मुझे ये बताएं स्पोर्ट्स बाइक यूज़ करने का तो दिल करता होगा। जी बिल्कुल, क्यों नहीं करता है। जो सारे हम यहाँ पे यंग बैठे हैं, यंगस्टर्स है, तो स्पोर्ट्स बाइक का चलाने का बहुत दिल करता है हम और सबका। उसकी प्राइस कितनी है पाकिस्तान में, कोई आइडिया हो? उसकी प्राइस जहाँ तक मैंने पूछा तो जो नॉन कस्टम पेड बाइक्स होती हैं वो तकरीबन कोई रेंज करती है 6 लाख to 7 लाख। अब पता नहीं कस्टम पेड का वो इतना वो नहीं है मुझे आइडिया। नॉन कस्टम पेड जो बाइक्स थी, क्योंकि उसका ज़्यादा रुझान ज़्यादा है, क्योंकि उसकी पेमेंट थोड़ी सी कम आपको होती पता है। यही स्पोर्ट्स बाइक हमारे हमसाया कंट्री, चाहे हम इंडिया की बात करें या चाइना की, वहाँ पे आपको यही स्पोर्ट्स बाइक जो है ना वो आपको मिल जाती है तकरीबन कोई पाकिस्तानी 50,000 कितने की मिल जाती है। तो ये तो उनकी लक है या हमारी अनफॉर्चुनेट कोई कह लें कि वहाँ पे इतनी मतलब बड़ी मतलब मार्केट है, खुद affordable मैन्युफैक्चर price कर रहे हैं, मेड इन इंडिया मेड इन चाइना, खुद मैन्युफैक्चर। अच्छा आज का जो टॉप हम बात ये कर रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि देखिए दुनिया बहुत देर पहले स्पोर्ट्स बाइक उस पर आ गई थी इलेक्ट्रिक बाइक पे, आपको नहीं लगता कि हमें इलेक्ट्रिक बाइक पे आना चाहिए? देखें वो अपने फ्यूल के खर्चे बचा रही हैं, उनके कंट्री के अंदर नॉइस और जो है वो एयर जो पोल्यूशन जितना भी वो उसको कम करे, तो आपको नहीं लगता कि हमें भी इस तरफ थोड़ा सा आना चाहिए? नहीं, मुझे ये लगता है कि हमें बिल्कुल उस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अभी जहाँ पे हम बैठे हैं लाहौर में, तो मतलब दुनिया का जो मोस्ट एयर पोल्यूशन के हवाले से जो हिट करती है पोल्यूशन वो लाहौर ही है। तो मतलब लाहौर के कॉन्टेक्स्ट में भी, पूरे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में भी, क्योंकि हमारी पाकिस्तान के अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारी फ्यूल कंजप्शन आप देख ले, जो अगर हम 86 अरब रुपए सालाना हम जो है ना फ्यूल पे जो हमारे अखराजात होते हैं, 2 करोड़ से ज़्यादा यूज़र है हमारे बाइक। जी जी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो अभी हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस अगर आप देख लें तो वो भी बहुत बुरे हालात में हम इकोनॉमिकली। तो अगर हम उस तरफ जाएं, इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ जाएं, तो हमारी फ्यूल कंजप्शन कम हो जाएगी, हमारे थोड़ी सी इकोनॉमी थोड़ी सी तो हम स्ट्रांग क्यों नहीं जा रहे, मतलब इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ क्यों नहीं जा रहे, क्या वजह है इसकी? यार अगर देखिए साथ वाले हमारे तरक्की करी जा रहे हैं, हम क्यों नहीं जा रहे? अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछ ले तो मैं इसका इस तरह जवाब दूंगा कि यहाँ पे जो जितना मुझे लगता है कि यहाँ पे वही पुराने माइंडसेट हैं, वही मोनोपोली जो बैठी है वो नहीं चाहती कि नए लोग आ गए। वही मोनोपोली है, पुराने माइंडसेट है, वो बस अपना वो कारोबार जितना उनका चल रहा है वो उनको और बढ़ा रहे हैं। कैपिटलिस्ट माइंडसेट है वो, जो दूसरे जो न्यू आइडियाज है, इनोवेटिव आइडियाज है, उनको आगे आने ही दे ही नहीं रहे तो हैं। आप देखें ना यहाँ पे 70 सीसी जो है, 70 सीसी बाइक हमारे यहाँ पे 1,25,000 की हो गई है। बिल्कुल 70 सीसी का 1,25,000 पे चले गए हैं। वहाँ पे आप मोटरसाइकिल की स्पेयर पार्ट्स देके आप कोई हल्का सा कोई मसला हो तो आपको 5-6 हज़ार तक पड़ जाता है उसका। तो ये मेरे ख्याल से हमें न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ की तरफ जाना चाहिए। ये मोनोपोली जो माइंडसेट है या जो मोनोपोली बनाएगी, इनके ज़ंजीरों को हमें चाहिए, हमें तोड़ देना चाहिए। आपको नहीं लगता कि जैसे हमें अपने साथ वाले कंट्री से सीखना चाहिए, चाइना से, इंडिया से, जैसे आगे निकले? अब आप देखें दूर कहाँ जाना है, अफगानिस्तान ने कितने साल जंग लड़ी है, उन्होंने ऐसी मतलब कार बना दी है, स्पोर्ट्स कार, आपने देखी होगी सोशल मीडिया पे कितनी वायरल हुई है कि मतलब दुनिया परेशान रह गई है। जी बिल्कुल, मेरा ये सोचना है कि, या मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर हम उनके साथ जंग में वो करते हैं, उनको कहते हैं कि हम इंडिया से आगे हैं एटम बम में, ये वो, हमें इनोवेटिव आइडियाज़ में उनसे आगे जाना चाहिए। एजुकेशन में आगे जाना एजुकेशन में उनसे आगे जाना चाहिए, कोई ऐसी पॉलिसी में हमने उनसे आगे जाना चाहिए जिससे हमारे मुल्क को फ़ायदा हो। हमें ये पुराने माइंडसेट से निकलना चाहिए। अब अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम सर। आपका नाम? सैयद सदीकुल्ला। क्या करते हैं जी? मैं एफसी कॉलेज में पढ़ता हूँ, बीएस इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ और लास्ट ईयर है। ये आप कौन सी बाइक पे हैं इस टाइम? ये रवि मोटरसाइकिल है। कितने सीसी है ये? ये तकरीबन जिस तरह इसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है आजकल ये बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका कितने है। की हो गई है ये? तकरीबन ये 1.5 लाख रुपए तक पहुंच गई, 1,25,000 रुपए, 1,20,000। ये 70 सीसी 70 सीसी है, ये 70 मोटरसाइकिल है। और ये इसका आप वो भी देख सकते हैं स्ट्रक्चर जो है इसका, ये बिल्कुल आम रफ मोटरसाइकिल आज से जो तकरीबन 40 साल पहले। आज से 40-50 आपका दिल नहीं करता स्पोर्ट्स बाइक हो हमारे मुल्क आजकल हमारा बिल्कुल जिस तरह दुनिया इनोवेशन की तरफ जा रहे हैं, चाइना में देखो इलेक्ट्रिक बाइक्स है, में? इंडिया में देखें हम हमारे साथ चाइना मैन्युफैक्चर सिस्टम है वो तकरीबन जापान से भी आगे पहुंच गया है। बिल्कुल, उन्होंने जो अफ्रीका के अंदर उन्होंने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। बिल्कुल 100 पता नहीं 30 के 140 आई थिंक आइडिया से उनकी कंपनियां जो है किल फेल कर दी हैं इंडिया ने। और हमें अभी चाहिए कि दुनिया जिस तरह टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रही है, हमें चाहिए कि हम लोग मोटर बाइक्स और जो गाड़ियाँ आई है सोलर सिस्टम पे या इलेक्ट्रिक बाइक से एयर पोल्यूशन बाइक्स है, इससे एयर पोल्यूशन कम होती है। लाहौर का सिस्टम देखो इस तरह है कि जैसे आपने एक दिन में आप स्मोकिंग न भी करते हो, आपको इस तरह है जैसे आप 22 सिगरेट एक साथ एक दिन में आपने लिए हो। तो लाहौर जो है वो एशिया में बल्कि दुनिया में
पहले दूसरे नंबर पे आता है पोल्यूटेड सिटी में। आपने जानी पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन और इस हवाले से जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि देखें लोग इलेक्ट्रिक साइकिल छोड़ के, इलेक्ट्रिक बाइक छोड़ के इलेक्ट्रिक कार पे आ चुके हैं, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है अभी तक यही सोच रही है कि कब हम इसे कमर्शियल करेंगे। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि जो प्राइवेट सेक्टर इस पे आना चाहते हैं उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, इसको कमर्शियल एप्लीकेट करें, कमर्शियल एप्लीकेशन में इसको लेके आए ताकि हमारी जो पब्लिक है उसको फ़ायदा आ सके। जो कि आज की वीडियो, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, पीपल टीवी को सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।